प्रिय सत्संगी जनों, आप सब ने परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज के जीवन चरित्र के 9 भागों का श्रवण किया। आइए उनके जीवन की 100 स्मृतियों के अगले भाग का श्रवण करते हैं। भाईचारे का व्यवहार। पूज्य चच्चा जी महाराज के पास बैठने तथा उनकी वार्तालाप सुनने का अवसर सब सत्संगी भाइयों को स्वतंत्रता के साथ मिलता था। कर्नलगंज वाले मकान में बहुत छोटा सा कमरा था, परंतु जो लोग आते पूज्य चच्चा जी सबको अपने पास बुलाते जाते और सब लोग खूब सटकर बैठ जाते। जब कानपुर में सन 1925 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तब बहुत से भाई लोग बाहर से आए हुए थे। सब उसी कमरे में ठहरे थे और रात को भी वहीं खूब सटकर सब सोते थे। जाड़े का मौसम था ही। श्री पूज्य चच्चा जी महाराज भी सबके साथ ही उसी कमरे में जमीन पर सोते थे। जब लोग जागते तो देखते कि किसी का पैर पूज्य चच्चा जी के पैर के ऊपर पड़ा है तो किसी का हाथ। इस सादगी और सामान्य भाव से रहते थे कि जिससे किसी देखने वाले को गुरु और शिष्य के संबंध का पता ही नहीं चलता था, परंतु प्रत्येक भाई के हृदय में पूज्यपाद श्री चच्चा जी महाराज के प्रति अपार श्रद्धा एवं विशेष अनुराग था। मस्त फकीर। एक बार की घटना है कि चच्चा जी एक गांव के बाजार में पहुंचे। बिक्री हो रही थी। शाम का समय था। जब चिराग जलने को हुए, एक मस्त फकीर झोला लिए बाजार में आए। सब तरफ से कुंजड़े कहने लगे, देखो आज किस पर मुसीबत आती है। फकीर एक सब्जी वाली की दुकान पर रुके, उसे अपना झोला और 1 पैसा साग के वास्ते दिया। उसने 1 पैसे का साग झोले में रख दिया। इसके बाद वह लगभग 1 घंटे तक हुज्जत करते रहे, अरे भाई थोड़ा और दे दो, थोड़ा और दे दो। यही बार बार कहते रहे, फिर झोला उठाकर चल दिए। श्री चच्चा जी उनके पीछे हो लिए। लगभग 1 मील चलकर फकीर अपनी कुटिया में पहुंचा। पूज्य चच्चा जी को देखकर उन्हें प्रेम से बैठाया, खातिर की और फिर रूहानी दावत शुरू हो गई। बड़ा आनंद रहा। चच्चा जी ने अंत में कहा, महाराज यहां यह हालत और वहां वह दशा। उन्होंने जवाब दिया, क्या करूं? यदि इस तरह ना रहूं तो पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाए। कहीं कोई मुकदमा जीतने को कहता है, कोई पुत्र मांगता है तो कोई धन मांगता है इत्यादि। सभी लोग आकर घेरने लगेंगे, फिर तो मेरा यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक यही हाल था पूज्य चच्चा जी का। तहसील अलीगढ़, जिला फर्रुखाबाद में 27 वर्ष तक रहे, पर कोई ना जान सका कि वे राम नाम भी जानते हैं। मकान के बाहर दरवाजे पर एक चारपाई पर बैठे रहते थे और हुक्का बराबर चलता रहता था। दिन भर के बाद शाम को पैसे सवा पैसे के चने या दूध ले लेते थे। रात को भी यहीं पड़े रहते थे। उन दिनों आरायज नवीसी करते थे, जो कुछ मिला रास्ते में बच्चों को ही बट जाता था। सैकड़ों रुपए मुवक्किल लोग इनके यहाँ रख जाते और जब चाहते उठा ले जाते थे। घर बिना ताला कुंजी के वैसे ही खुला पड़ा रहता था। लोग कहते, जो उनका मुंह सुबह उठकर देख लेगा उसे उस दिन खाना नहीं मिलेगा। सदा सुहागिन से भेंट। एक बार पूज्य चच्चा जी ट्रेन से कहीं जा रहे थे। ट्रेन अकस्मात ही एक जंगल में रुक गई और एक आदमी उतरकर जंगल की ओर चल दिया।
चच्चा जी भी उतरकर उसके पीछे हो लिए। काफी घने जंगल में जाकर वह एक झाड़ी में कूदकर छिप गया। यह सदा सुहागिन थी। चच्चा जी कूदकर अंदर पहुंच गए और एक तरफ को सिमटते हुए उसने कहा, उई मर्दुआ कहां से? चच्चा जी ने उत्तर दिया कि उई मर्दुआ हो तब ना। तब उसने कहा, अच्छा आओ गुइया, आओ बैठ जाओ। दोनों बैठ गए। रूहानी दावत शुरू हो गई। पहले उसकी तरफ से खातिरदारी हुई, बड़ा आनंद रहा। फिर उसने चच्चा जी से दरख्वास्त की। आंखें मिच गईं और पूजा शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद आंख खुलने पर उसने कहा, गुइया खूब रही। फिर चच्चा जी को बताया, यह तो बड़ा घना जंगल है, स्टेशन बहुत दूर है, तुम आंखें बंद करो। और चच्चा जी ने आंख बंद की और जब आंख खोली तो अपने आप को स्टेशन पर पाया। ट्रेन खड़ी थी, बैठ गए और ट्रेन चल दी। ऐसे ही एक बार श्री चच्चा जी महाराज कुंभ के अवसर पर प्रयाग गए हुए थे। साथ में बहुत से सत्संगी भाई भी थे। एक दिन डेरे के अंदर सब सज्जन बैठे हुए थे कि एक सन्यासी जी आए। कुछ देर तक खड़े देखते रहे और कहा, तुम में कौन महात्मा है? उनके 2-3 बार पूछने पर श्री चच्चा जी महाराज ने कहा, यह सब महात्मा हैं। वे सन्यासी जी हैरान होकर चल दिए। थोड़ी देर बाद फिर लौट कर आए और लगभग 1 घंटा बैठे रहे। आंखें भी बंद की और फिर चलते समय कहने लगे, भाई खूब छुपाते हो, तथा प्रसन्न होकर चले गए। श्री पूज्य चच्चा जी महाराज के शिक्षा देने का ढंग अनोखा था। वे शिष्टाचार, विनम्रता आदि अन्य व्यवहारों की शिक्षा विचित्र ढंग से देते थे। गुप्त रूप से काम करते तथा कभी किसी की आलोचना नहीं करते थे। ना किसी को किसी बात के लिए प्रत्यक्ष में मना करते। साधारण उपदेश में सब बातें कहे जाते जिसे केवल वही व्यक्ति समझता जिसके संबंध में बात कही जाती थी। उनके पास चिंता, अशांति, द्वेष आदि से पीड़ित जो भी व्यक्ति जाता, उसके सारे क्लेश दर्शन मात्र से वैसे ही दूर हो जाते जैसे भगवान भास्कर के प्रकाश से सारा अंधकार दूर हो जाता है। लोग अनेकों शंकाएं तथा प्रश्नों को लेकर उनके पास जाते और बिना पूछे ही उनके प्रश्न हल हो जाते। इसी संबंध की एक घटना है। एक बार एक नए सत्संगी भाई आए। उनको आए हुए 8 दिन हुए थे। एक दिन उनके मन में आया कि जो झगड़ा उनका उनके बहनोई जी से कई वर्षों से चला आ रहा है वह समाप्त हो जाए और उनसे मेल हो जाए। सौभाग्य से होली के दिन थे। वे अपने बहनोई के घर पहुंचे, उनके पैर छुए और होली मिले। वर्षों का द्वेष क्षण मात्र में दूर हो गया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह सब पूज्य चच्चा जी महाराज का ही प्रताप था। उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। पूज्य चच्चा जी कहा नहीं करते, कर दिया करते थे। इसी प्रकार लोगों की बुरी आदतें उनके पास बैठने से ही चली जाती थीं। ऊपर से तो वो बड़ी दिल लुभाने वाली लच्छेदार बातें किया करते और अंदर ही अंदर हृदय के मल को साफ करके निर्मल बना देते थे। यह बात बड़ी कठिनाई से कहीं कहीं देखने में आती है। सत्संगियों में से एक श्रीमान को मदिरा पान की आदत थी और धनाढ्य होने के कारण मदिरा पान में इच्छानुसार धन भी व्यय किया करते थे। एक दिन पूज्य चच्चा जी से एकांत में वार्ता हुई। उन सज्जन ने कहा कि यह मेरा बहुत बुरा व्यसन है।
अब आगे से मद्यपान ना करूंगा। किंतु 10-15 दिन बीतने के बाद एक दिन उन्होंने फिर पी ली। सत्संग के बाद जब सब लोग चले गए और वह अकेले रह गए तो उनकी फिर पूज्य चच्चा जी से बातचीत हुई। उन्होंने पूज्य चच्चा जी के समक्ष अपनी गलती को स्वीकार किया और भविष्य में फिर मद्यपान ना करने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। इसके बाद 8-10 दिन बीत जाने पर एक दिन फिर उन्हीं सज्जन की एकांत में पूज्य चच्चा जी से वार्ता हुई। उन्होंने कहा, मेरी मदिरा तो छूट नहीं सकती, मैंने कल फिर पी ली थी, अतः मैं अब इसे छोड़ने का प्रयत्न भी ना करूंगा और कल से यहां भी नहीं आऊंगा। इस पर पूज्य चच्चा जी महाराज ने कहा, मैंने तो आपको कभी शराब पीने को मना नहीं किया, आपने स्वयं ही छोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। इसमें मेरा क्या अपराध है जो कल से आप नहीं आएंगे। आप मदिरा पान कीजिए, पर मुझ पर इतनी कृपा करिए कि मुझे बतला जाया करिए कि आज आपने कितनी पी है। इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह नित्य प्रति जाते समय चच्चा जी के कान में कुछ कह जाते थे। 4-5 दिन तक ऐसा होता रहा। फिर 25 दिन या 1 महीने बाद उन्होंने एक दिन पूज्य चच्चा जी से कहा कि आज मैं आपसे लड़ने आया हूं। पूज्य चच्चा जी ने कहा, भाई साहब, मुझसे क्या अपराध हुआ? उन्होंने कहा, लगभग 1 मास हो गया मैंने मदिरा पान नहीं किया, मुझको उसकी याद भी नहीं आती, मुझे उसकी इच्छा भी नहीं होती, अपितु एक प्रकार की घृणा हो रही है। जब आप इतनी आसानी से मेरा दुर्व्यसन छुड़ा सकते थे तो आपने मुझको इतना परेशान क्यों किया? पूज्य चच्चा जी ने कहा, भाई, आपने अपने आप ही प्रतिज्ञा की थी, जब आप उसको पूरा ना कर सके और हार मान ली तो मैंने सोचा कि मैं ही उसके दरवाजे पर गिड़गिड़ाकर आपके लिए प्रार्थना करूं। धन्यवाद है उस मालिक को, उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी प्रकार पूज्य चच्चा जी बड़े बड़े काम करते पर कभी नहीं कहते कि मैंने यह काम किया। पूज्य चच्चा जी के पड़ोस में एक मुंशी जी रहते थे। यह बहुत दीन थे, इनके बाल बच्चे भी थे, कभी कभी फाका भी करना पड़ता था। पूज्य चच्चा जी महाराज इनको सहायता भी दिया करते थे और दूसरों से भी दिलवाया करते थे। तंग आकर एक दिन सुबह यह गंगा जी गए, कपड़े उतारकर गंगा जी में घुसे और डूबने का इरादा किया। इतने में देखा कि चच्चा जी डंडा लिए आ रहे हैं और डांट कर कहते हैं, क्या अनर्थ करते हो, पानी से बाहर निकलो। डांट के मारे वह घबरा गए और पानी से बाहर निकल आए। जल्दी में कपड़े तथा जूते हाथ में उठाकर भागे। स्वयं भागते जाते और पीछे देखते जाते कि पूज्य चच्चा जी महाराज डंडा लिए आ रहे हैं। जब नगर के समीप आ गए तो देखा कि पूज्य चच्चा जी तो हैं ही नहीं। मुंशी जी ने कपड़े आदि पहने और सीधे चच्चा जी के मकान पर आए। देखा कि आप बहुत इत्मीनान से बैठे हुक्का पी रहे हैं और सत्संगियों से बातचीत कर रहे हैं। इनको देखकर बहुत हंसे और पूछा, कहिए मुंशी जी, मिजाज अच्छा है? उन्होंने सब किस्सा अर्ज किया। आप हंसने लगे। मुंशी जी ने सत्संगियों से एकांत में पूछा तो ज्ञात हुआ कि आप प्रातःकाल से यहीं बैठे हैं और कहीं नहीं गए। एक सेठ जी यूं लिखते हैं कि एक बार मैं दिल्ली से कानपुर आया हुआ था और पूज्य चच्चा जी के ही यहाँ ठहरा हुआ था। रात्रि में एक स्वप्न देखा। मैंने देखा कि मुझे पकड़कर न्याय के लिए एक स्थान पर उपस्थित किया गया।
वहां से आज्ञा हुई कि यह मनुष्य बड़ा पापी है, अतः इसे भंगी के सुपुर्द कर दिया जाए, जो भरे दर्शकों के सामने उसे 50 जूते लगाए। अतः मुझे भंगी के सुपुर्द कर दिया गया, जो घसीट कर एक ऐसे स्थान पर ले गया जहां चारों ओर आदमियों के बैठने के वास्ते ऊंचे ऊंचे स्थान बने हुए थे और हजारों बल्कि लाखों मनुष्य बैठे हुए थे। वहां ले जाकर उस भंगी ने मुझे खूब जोर जोर से जूते मारने आरंभ कर दिए। बड़ी चोट लगी और चोट से भी अधिक चोट लगी हृदय पर, इतने आदमियों के सामने अपने अपमानित होने की, परंतु विवशता थी। प्रातः मैंने यह स्वप्न पूज्य चच्चा जी से बयान किया। आपने फरमाया, धन्यवाद दो। मैं चुप हो गया। बोले, क्यों, समझे नहीं? मैंने कहा, हाँ चच्चा, कुछ भी नहीं समझा कि किस बात का धन्यवाद दूं, जूते खाने का या अपमानित होने का। बोले, है इतनी सी बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आई? तुम ईश्वर को न्यायकारी मानते हो? मैंने कहा, हाँ अवश्य मानता हूं। बोले, और दयालु? मैंने कहा, हाँ वह भी मानता हूं। कहने लगे, अब बताओ कि तुम्हारा न्याय हुआ था? मैंने कहा, हाँ हुआ था। बोले, न्याय किस बात का होता है? मैंने कहा कि अपराध का, गुनाह का। फरमाया कि तुम अब तक भी यह नहीं समझे कि तुम्हारा पिछले जीवन या जीवनों का ऐसा अपराध था कि जिसका न्याय कम से कम भरे मजमे में भंगी द्वारा 50 जूते लगाना ही हो सकता था। अतः प्रभु ने तुम्हारे साथ न्याय किया और दंड भुगतवा दिया, परंतु तुम पर इस कदर दया की कि जागते में ना भुगतवा कर स्वप्न में भुगतवा दिया। वरना तुम कितने अपमानित होते और फिर भी पूछते हो कि किस बात का धन्यवाद दूं। मैं नतमस्तक हो गया और विनय पूर्वक बोला, चच्चा मुझे क्षमा कर दो, मेरी बड़ी भूल थी, जितना भी धन्यवाद दिया जाए कम है। ओम शम।